तो अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में जेएसएससी के लिए जो काउंसलिंग या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा था वो संपन्न हो गया है, और इसके साथ ही जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां आए थे उनकी तरफ से कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और यहां कहीं किसी तरह की समस्या नहीं है। इसे लेकर छात्रों अभ्यर्थियों का गुट भी दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। और किस तरह से इन 4 दिनों में अभ्यर्थी वहां पहुंचे हैं, क्या कुछ हुआ है, इस पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज मौजूद हैं। नीरज, ये प्रक्रिया पूरी हो गई, कितने अभ्यर्थी वहां पहुंचे और किस तरह से सब कुछ रहा? देखिए, फिलहाल अभी जेएसएससी की ओर से इस तरह का आंकड़ा नहीं दिया गया है, क्योंकि 2231 जो अभ्यर्थी थे उनके जो रोल नंबर है वो जारी किए गए थे जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आना था। और ये 4 दिनों में कितने अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे थे या फिर कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जो अनुपस्थित थे, इसकी अभी तक जो जानकारी है वो निकलकर सामने नहीं आ पाई। हो सकता है कि कल तक जो है वो सूची जारी हो जाए कि कैसे, मतलब कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहुंचे थे और कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचे थे। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो अभ्यर्थी नहीं पहुंचेंगे उनके लिए एक दिन और भी समय दिया गया है, वो एक दिन आकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो देखिए, 4 दिन तक जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। 16 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो शुरुआत है वो ही थी और 20 तारीख तक जो है इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, यानी कि आज तक हुआ। अब सबसे पहले 16 तारीख से ही शुरुआत कर लेते हैं उदय, जहां पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 440 लोगों का जो है नाम दिया गया था, जिसमें 220 फर्स्ट हाफ में और 220 सेकेंड हाफ में। जहां आपने जो बहुत सारे अभ्यर्थी है, छात्र नेता, उन्होंने आंदोलन भी आह्वान किया था उस दिन और ये कहा था कि फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर लीक हुआ है और गलत तरीके से कहीं ना कहीं आयोग की ओर से नियुक्ति दी जा रही है, ये आरोप लगाए गए थे। और उसके बाद आपने देखा था किस तरह से रांची पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया था, कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, हालांकि देर शाम उन्हें छोड़ भी दिया गया था। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जो है उस दिन देखने को मिली थी। और आप कह सकते हैं बहुत ऐसे कम एग्जाम होते हैं जहां पर इस तरह की सिक्योरिटी के जो इंतजामात है वो किए जाते हैं। और नामकुम का जो जेएसएससी कार्यालय है उसके चारों ओर की अगर बात कर लूं, 500 मीटर के दायरे में पूरा जो दायरा था वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। जगह जगह फोर्स की तैनाती की गई थी, चाहे वो रांची पुलिस के जवान हो, आरएफ के जवान हो, चाहे अन्य बल हो, उनको लगाया गया था। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में बैरिकेटिंग लगाई गई थी, वाटर कैनन जो गाड़ियां होती हैं उसको लगाए गए थे, फायर ब्रिगेड की टीम लगाई थी, वज्र वाहन लगाए गए थे कई। तो कहीं ना कहीं पुलिस को साथ साथ जो जेएसएससी को लग रहा था कि भारी तादाद में जो अभ्यर्थी हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, जो छात्र नेता है वो आ सकते हैं, लिहाजा इसको देखते हुए पूरे इंतजाम जो है वो किए गए थे। और उस दिन की तस्वीर भी आपने देखी थी किस तरह से जो है आंदोलन किया गया था। उसके बाद पुलिस की ओर से जो है लाठीचार्ज किया गया था। हालांकि उसके बाद बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे, छात्र थे, वहां पर डटे हुए थे, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें तितर बितर करने का काम किया गया था और उसके बाद पूरा माहौल जो था शांत हो गया था। उसके अगले दिन यानी कि 17 तारीख को झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल को लेकर सुनवाई होती है और एक बड़ा निर्देश झारखंड हाईकोर्ट से आता है और परीक्षा परिणाम के प्रकाशन में रोक लगाने की बात जो है वो निकल कर सामने आती है। उसके बाद भी आपने बहुत सारे जो प्रतिक्रिया है अभ्यर्थियों को सुना था कि किस तरह से बहुत सारे जो अभ्यर्थी जो इसके खिलाफ में थे कि जेएसएससी सीजीएल की जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है वो ना हो, और वैसे अभ्यर्थी जो कि चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी हो जाए, तो उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। तो ये 17 तारीख का हाल था। उसके नेक्स्ट 18 और 19 तारीख की अगर हम बात कर ले तो 18 और 19 तारीख की अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश भी की थी कि जो कोर्ट का निर्देश आया है, कोर्ट के निर्देश को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका कहना था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो शायद रोक दिया जाए, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें लग रहा था कि शायद अब जो है वो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में परीक्षा जो है रद्द हो जाए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वो रुक जाए। तो कहने इस तरह के संशय जो है उनके मन में जो था वो घर कर गया था, लेकिन फिर भी अगले दिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे थे। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी मिले जिनका कहना था कि अगर जांच की प्रक्रिया चल रही है तो जांच होनी चाहिए, सच का सच, झूठ का झूठ, यानी कि जो दूध का दूध है, पानी का पानी। एक बात और सामने आई है, देखिए आज कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि नहीं प्रक्रिया ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, इस पर सवाल उठाना गलत है। तो कहा जा सकता है कि इन्हें उम्मीद होगी कि इन्हें रोजगार मिल रहा होगा, इनका नाम सिलेक्शन में आ रहा होगा शायद इस वजह से। लेकिन अभी कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिल रहा है, कुछ अभ्यर्थी अभी भी विरोध कर रहे हैं। तो अब जो अभ्यर्थी जिनका नाम आया है वो समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहली बार कह सकते हैं आज बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है वो आज पहली बार न्यूज़ बाइस्कोप के कैमरे के सामने आए। खुद उन्होंने अप्रोच किया कि वो कुछ बातों को जो है रखना चाहते हैं, और उन्होंने कहा है कि जो बातें इस तरह से फैलाई जा रही, अफवाह के तौर पे कहा जाए या जो भी हो, वो उसको चाहते हैं कि जांच हो। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेहनत से पास हुए हैं, सफल हुए हैं, कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, 2016 से मेहनत कर रहे हैं ताकि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा वो पास करके झारखंड में नौकरी करें, उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से अन्याय हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि वो दूसरे स्टेट में जॉब कर रहे हैं, कोई रेलवे में जॉब कर रहा है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, उन पर भी ये आरोप लग रहा है सीधा सीधा कि उन्होंने जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम पास किया है कहीं ना कहीं पैसा देख के पास किया है। तो ये आरोप जो है कहीं ना कहीं उन पर लग रहा है। इसको लेकर वो कह रहे हैं कि अगर हम जेन्युइन हैं तो भी हम पर आरोप लग रहा है, लेकिन हम लोगों ने मेहनत किया है, ग्रुप स्टडी करते थे, रात रात भर पढ़ाई करते थे, और ऐसे में जब इस तरह की बातें कही जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी जो है बुरा लगता है, खराब लगता है। और ऐसी एग्जाम है जो कि 8 साल तक कंप्लीट नहीं हुई है, और अगर इस तरह से आरोप लगातार लगता रहा तो ये परीक्षा जो है कभी संपन्न नहीं होगी, कभी भी रिजल्ट इसका जारी नहीं हो पाएगा। अगर किसी को लगता है कि गलत हुआ है, जांच होनी चाहिए, तो उनका भी कहना है कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है वो चलते रहना चाहिए, और अगर ऐसा आधार जो है वो मिलता है कि सही में फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर लीक हुआ है, किसी तरह की गलती हुई है, तो पेपर रद्द कर दे। लेकिन किसी प्रकार का आधार जो है, कोई ठोस आधार जो है उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आरोप लगाया जा रहा है, और जितने भी आरोप है बेबुनियाद है, और कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो ये प्रोपेगेंडा फैलाने में आगे हैं, वो चाहते हैं कि ये प्रक्रिया कभी पूर्ण ना हो, और उनका जो चल रहा है कोचिंग संस्थान वाला काम या बुक बेचने का काम वो चलता रहे। तो कहीं ना कहीं वो भी आरोप जो है अभ्यर्थी की ओर से लगाया गया। तो दो तरफा जो कह सकते हैं बातें निकलकर सामने आ रही उधर। चलिए, तो फिलहाल पूरे प्रक्रिया की जांच भी चल रही है, सीआईडी जांच की भी बात सरकार की तरफ से कह दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूरे मामले की कोर्ट भी मॉनिटरिंग कर रहा है, तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है।